नमस्कार। सो वेलकम टू आर के गुरु। तो हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने अपने मेल पार्ट को कंप्लीट किया है। तो हम श्योर शॉर्ट में फटाक से इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो हमने स्टार्ट किया था ह्यूमन से, ह्यूमन के रिप्रोडक्शन से। तो ह्यूमन जो होते हैं वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, विविपेरस होते हैं और साथ में यूनिसेक्सुअल भी होते हैं। तो क्या रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं, 6 स्टेप होते हैं जिसको हमें सीरीज में याद रखना है। सबसे पहले होता है हमारा गैमेटोजेनेसिस, जिसमें गैमेट का फॉर्मेशन होगा। दूसरा स्टेप होता है हमारा इंसेमिनेशन, जिसमें हमारा मेल वाला पार्ट जो है फीमेल वाली बॉडी के अंदर जाएगा, मेल वाला जो है वो फीमेल की बॉडी के अंदर जाएगा, यानी कि इंसेमिनेट होगा। अब जब दोनों मिल गए, दोनों एक साथ हैं, तो दोनों के दोनों फर्टिलाइज करेंगे, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पहले हमने दोनों के गैमेट बनाए, फिर हमने मेल पार्ट को फीमेल तक पहुंचाया, इंसेमिनेट करवाया, उसके बाद हमने दोनों का फर्टिलाइजेशन करवाया। जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट फॉर्म हुआ, तो उसका हमने क्या किया, जाइगोट को हमने क्या किया, इम्प्लांटेशन करवाया। कहाँ पे इम्प्लांटेशन करवाया। उसके बाद इम्प्लांटेशन होने के बाद हमारा 9 महीने का पीरियड हुआ, जिसे हम जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, जो कि हमारे 9 महीने के पूरे टाइम को कवर करता है। उस पूरे टाइम को, उस पूरे पीरियड को हम जेस्टेशन बोलते हैं। और एट द एंड 9 महीने के बाद जो हमारी डिलीवरी ऑफ द बेबी, डिलीवरी ऑफ द चाइल्ड होती है, उसको हम अपनी साइंस की लैंग्वेज में क्या कहते हैं, पार्चुरेशन कहते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं हम अपने किससे, टेस्टिस से। टेस्टिस जो है वो हमारा मेल पार्ट है। अब हमने कैसे पता लगा कि टेस्टिस हमारा मेल पार्ट है, तो हमने क्या देखा कि हमारे पास मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दो टाइप के सेक्स ऑर्गन होते हैं। एक होता है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में क्या होता है, जो हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं वो हमारे हार्मोन का फॉर्मेशन भी करेंगे, उसके साथ साथ यहीं पे हमारी गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस भी होगी। और जो हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन होते हैं, जैसे कि एक्सेसरी डक्ट्स हो गई, जेनिटलियल एरिया हो गया, या फिर अगर हम बात करें कुछ ऐसी कैनॉल्स हो गई जो उनको आने ले जाने का काम करती है, जैसे वास एफरेंशिया हो गया, एपिडिडाइमस हो गया, वास डेफरेंस हो गया, तो ये सब कुछ जो है हेल्प करती है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के। तो वो सारी चीजें किसके अंदर आएगी, सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर आएगी। अब ऐसा कौन सा सेक्स ऑर्गन है जो कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है, जिसका ये दोनों काम, वो है टेस्टिस। वो कौन सा ऑर्गन है हमारा, वो ऑर्गन है हमारा टेस्टिस। तो अब हम अपनी टेस्टिस की बात करते हैं, यानी कि हमारे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करते हैं। तो ये पेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 4 to 5 सेंटीमीटर इन लेंथ होता है और 2 to 3 सेंटीमीटर इन विड्थ होता है। इसको हमें एज इट इज याद करके रखना है। अगर हम बात करें तो ये जो हमारा टेस्टिस है वो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है या बाहर, ये मेल वाला पार्ट चल रहा है, तो मेल की बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है या बाहर, ये बाहर प्रेजेंट होता है। और ये बाहर ही क्यों प्रेजेंट होता है, क्योंकि इसको स्पर्मेटोजेनेसिस करने के लिए, स्पर्म की फॉर्मेशन करने के लिए इसको बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर चाहिए होता है। कितना कम, 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द बॉडी टेम्परेचर इसको चाहिए होता है, इसलिए बॉडी के बाहर प्रेजेंट होती है। क्या सब में एक्स्ट्रा एब्डोमिनल होती है, नहीं, ह्यूमंस के केस में तो एक्स्ट्रा एब्डोमिनल है, लेकिन कुछ ऐसे भी जीवित लोग हैं जिसके उसमें इंट्रा एब्डोमिनल होती है, जैसे कि एलिफेंट में जो है अंदर प्रेजेंट होती है, एब्डोमेन के अंदर प्रेजेंट होती है, इनसाइड द बॉडी प्रेजेंट होता है। तो किसमें प्रेजेंट होता है, एलिफेंट में। और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें पेयर्ड की जगह अनपेयर्ड, यानी कि सिर्फ सिंगल टेस्टिस प्रेजेंट होता है। किसमें प्रेजेंट होता है, एस्केरिस में प्रेजेंट होता है। अब हम बात करते हैं अपनी ये पूरी की टेस्टिस हमारा बाहर कैसे आया। टेस्टिस जो है 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन में, जब वो 7th मंथ ऑफ जेस्टेशन में होता है, टेस्टिस जो है एक कैनॉल के थ्रू एब्डोमेन से कहाँ आता है, स्क्रोटम, एक पाउच के अंदर आता है। उस पाउच का नाम होता है स्क्रोटम, उसके अंदर आता है। एब्डोमेन से स्क्रोटम के अंदर आता है, किसके थ्रू आता है, कैनॉल के थ्रू आता है। उस कैनॉल का नाम क्या होता है, इंग्विनल कैनॉल नाम होता है। तो जब वो इस इंग्विनल कैनॉल से नीचे आ जाता है, तो उस इंग्विनल कैनॉल का नाम चेंज होकर बाद में क्या पड़ जाता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड पड़ जाता है, जो कि बाद में खाली नहीं रहता, उसके अंदर ब्लड वेसल्स आने लगती हैं, उसके अंदर वास डेफरेंस लूप होकर के जाती है। तो यहाँ से जब टेस्टिस नीचे आ गया हमारे स्क्रोटम के अंदर, तो इस स्क्रोटम के अंदर किसी एक चीज से जुड़ा हुआ होता है, उस चीज का नाम क्या होता है, ग्यूबरनेचुलम होता है। अब क्या ये जरूरी है कि हर टाइम जो है हमारे टेस्टिस को सेम ही टेम्परेचर मिलेगा, नहीं। विंटर में टेम्परेचर जो है ठंडा पड़ जाता है, कम हो जाता है, और समर सीजन में टेम्परेचर जो है वो गर्माहट वाला हो जाता है, यानी कि ज्यादा हो जाता है। तो
यानी कि टेस्टिस जो है हमारी बॉडी के पास भी आ सकती है, दूर भी आ सकती है। अब पास और दूर ले जाने के लिए कौन क्या चीज़ उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो उसके लिए कुछ मसल्स रिस्पॉन्सिबल है, जो कि दो मसल यहाँ पे हमारी प्रेजेंट होती है। एक होती है क्रीमास्टर मसल, जो कि हमारी इस स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर प्रेजेंट होती है, क्रीमास्टर मसल, और दूसरी होती है हमारी डायटोज मसल, जो कि नीचे स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। तो ये क्रीमास्टर मसल और डायटोज मसल का क्या काम होता है? समर में उसको हमारी बॉडी से, टेस्टिस को हमारी बॉडी से दूर ले जाना, और विंटर में टेस्टिस को हमारी बॉडी के पास लाना। इतना काम इसका कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं अपने लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टेस्टिस को। सबसे बाहर की एक लेयर थी जिसका नाम था ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ट्यूनिका एल्बुजिनिया अंदर को इन्वेजिनेट होकर के 250 कंपार्टमेंट्स उसने फॉर्म करे। उस 250 कंपार्टमेंट्स का नाम क्या था? टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट होते हैं। हर एक सेमिनिफेरस टिब्यूल से ट्यूबुलाई रेक्टाई निकल के आती है, जो कि आगे जाकर एक बहुत बड़ा सा नेटवर्क फॉर्म करती है, जिसको हम रीटे टेस्टिस बोलते हैं। रीटे टेस्टिस से एक और बहुत सारी लाइंस निकल के आती है, पाइपलाइन निकल के आती है, जिन पाइपलाइन का नाम क्या होता है? वासा फ्रेंशिया। वासा फ्रेंशिया आगे जाकर लूप करके एपिडिडाइमस बनाती है। एपिडिडाइमस के 3 पार्ट होते हैं, कैप्यूट, कॉर्पस, कॉर्डा। कैप्यूट मतलब हेड, कॉर्पस मतलब बॉडी, और कॉर्डा मतलब नीचे का पार्ट। उसके बाद वो आगे जाकर लूप करके क्या बनाती है? वास डेफरेंस हमारी बनाती है। ये पूरा उसका स्ट्रक्चर है। बाहर की हमारी क्या ट्यूनिका एल्बुजिनिया, जिसने 250 कंपार्टमेंट बनाए टेस्टिकुलर लोब्यूल। हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल के अंदर सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट है। 2 से 3 सेमिनिफेरस टिब्यूल प्रेजेंट है, जो कि आगे जाके क्या बनाती है? ट्यूबुलाई रेक्टाई। ट्यूबुलाई रेक्टाई ने आगे जाके रीटे टेस्टिस का नेटवर्क फॉर्म किया। रीटे टेस्टिस से आगे वासा फ्रेंशिया में गई, जिसके बाद एपिडिडाइमस में गई, जिसमें जो है थोड़ी देर जो है हमारे जो स्पर्म है वो थोड़ी देर का रेस्ट लेते हैं यहाँ पे निकलने से बाद। उसके बाद एपिडाइमस में निकल के जाती है वास डेफरेंस में। और यही जो है यही लूप जाता है हमारे किसका? जब हमारे स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाएगा तो हमारे स्पर्म भी इसी लूप से निकल करके आएगा। पहले बनेगा कहाँ पे? सेमिनिफेरस टिब्यूल में, वहां से निकल के ट्यूबुलाई रेक्टाई में आएगा। ट्यूबुलाई रेक्टाई से रीटे टेस्टिस, रीटे टेस्टिस से निकल करके वास डेफरेंस, वास डेफरेंस से एपिडाइमस में आके थोड़ी देर के लिए रेस्ट लेगा, स्टोर होके रखेगा एपिडाइमस में। फिर उसके बाद वास डेफरेंस से वो निकलते हुए जाएगा और कहाँ चले जाएगा? हमारे यूरिनरी ब्लैडर के पास। तो ये उसकी पूरी सीरीज होती है, वो कहां से कहां जाता है। हम देख लेते हैं अब हमारे स्पर्मेटोजेनेसिस यानी कि सेमिनिफेरस टिब्यूल को देख लेते हैं, जहां पे हमारी रियल स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी। तो हमारे सेमिनिफेरस टिब्यूल है, जो कि 2 से 3 प्रेजेंट होता है। तो इसके अंदर 2 टाइप के सेल्स प्रेजेंट होता है। एक होता है स्पर्मेटोगोनिया, जो हमारे स्पर्म फॉर्मेशन करेगा, और दूसरा होता है सर्टोरी सेल, जिसको हम नर्स सेल भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है? नर्सिंग, नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसको? स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करना किसका काम होता है? सर्टोरी सेल का काम होता है। ये इनहिबिन भी प्रोड्यूस करता है, ताकि हमारी बॉडी के सेल्स इस स्पर्म को मार ना सके, इस नए सेल को मार ना सके। उसके साथ साथ ये एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी फॉर्म करता है, क्योंकि बाहर के जो इंटरस्टिशियल सेल्स है या फिर जो लेडिक सेल्स है जो इसके बाहर प्रेजेंट होते हैं, वो जो है मेल में एंड्रोजन, मेल का एंड्रोजन यानी कि मेन टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करते हैं। तो वही टेस्टोस्टेरोन जो बाहर बन रहा है उसको अंदर आना होगा। उस अंदर आने के लिए यही जो हमारे नर्स सेल है वो एबीपी भी रिलीज करते हैं, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन भी रिलीज करते हैं। साथ में ब्लड और टेस्टिस के बीच का बैरियर भी फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं? ब्लड टेस्टिस बैरियर भी फॉर्म करते हैं। अब हम चल जाते हैं हमारे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हमने देखा ये हमारा स्क्रोटम था, यहाँ पे हमारे अंदर क्या प्रेजेंट है? टेस्टिस प्रेजेंट है, जिसमें कि ये हमारी एपिडिडाइमस है। एपिडिडाइमस से हमारी वास डिफरेंस निकलते हुए आई। तो जब ये इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर जाएगी एंटर लेके, तो यहाँ पे एक स्वॉलन सा स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसे हम एम्पुला कहते हैं। एम्पुला के जस्ट बाद यहाँ पे इसको सिक्रीशन मिल जाएगी पहली ग्लैंड की, जिसका नाम क्या है? समाइनल वेसिकल है। पहली ग्लैंड जो कि पेयर्ड ग्लैंड है, उसकी सिक्रीशन से मिल जाती है। किस चीज की सिक्रीशन मिलेगी? फ्रक्टोज की, फाइब्रिनोजन की सिक्रीशन इसे मिल जाएगी। सबसे मैक्सिमम सिक्रीशन प्रोवाइड करने वाली वेसिकल, सबसे मैक्सिमम सिक्रीशन प्रोवाइड करने वाली ग्लैंड हमारे है समाइनल वेसिकल। समाइनल वेसिकल की जैसे ही इसे सिक्रीशन मिलेगी वैसे ही ये कन्वर्ट हो जाएगी इसमें इजैक्युलेटरी डक्ट में। अब ये क्या कहलाएगी? इजैक्युलेटरी डक्ट कहलाएगी। इजैक्युलेटरी डक्ट से फिर ये जब यूरेथ्रा के अंदर आएगी तो उसके बाद इसको ग्लैंड, कौन सी ग्लैंड की सिक्रीशन मिलेगी? प्रोस्टेट ग्लैंड की सिक्रीशन मिलेगी, जो कि सिंगल है, वो पेयर्ड नहीं है, सिंगल है। प्रोस्टेट ग्लैंड इसको एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करेगी, उसके साथ साथ फाइब्रोलाइसिन प्लस कैल्शियम आयन इसको देगी। उसके बाद जब ये नीचे जाएगी, इसको नीचे जाने के बाद एक और ग्लैंड की सिक्रीशन मिलेगी, जिसको हम काउपर्स ग्लैंड या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड कहते हैं। ये भी इसको एल्कलाइन पीएच प्रोवाइड करेगी, उसके साथ साथ इसको ल्यूब्रिकेशन भी देगी ताकि आगे का पाथ आराम
से जा सके। उसके बाद हमारे नीचे क्या आता है, ग्लांस पेनिस आता है। ग्लांस पेनिस कवरिंग होती है किसकी, पेनिस की। और ग्लांस पेनिस की भी एक रिफ्रैक्टेबल फोल्ड ऑफ स्किन से ये भी एक कवर होती है। कौन, ग्लांस पेनिस, जिसका नाम क्या होता है, फोर स्किन या फिर प्रोप्यूस, जिसका हम सर्जिकल रिमूवल भी कर सकते हैं। अब इनकी सिक्रेशन देख लेते हैं। समाइनल वेसिकल मैक्सिमम सिक्रेशन करता है 60 से 70% का, जो कि फ्रक्टोज और फाइब्रिनोजन निकालेगा। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी सिंगल ग्लैंड होती है, ये तो पेयर्ड होती है। प्रोस्टेट ग्लैंड हमारी एल्कलाइन पीएच करेगा, कैल्शियम आयन रिलीज करेगा, फाइब्रिन और लाइसिन भी निकालेगा। उसके साथ साथ काउपर ग्लैंड कैसी होती है हमारी, ये भी पेयर्ड होती है। पेयर्ड होती है जो कि एल्कलाइन देगी और क्या करेगी, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करेगी। लास्ट टॉपिक है विच इज आवर पेनिस। पेनिस के बारे में देखते हैं। तो पेनिस का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसका नाम क्या होता है, कॉर्पस कार्निवोसा, और नीचे वाले पार्ट का क्या नाम होता है, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। ये उसका डॉर्सल पार्ट होता है, स्पॉन्जियोसम वाला उसका वेंट्रल पार्ट होता है। कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर से ही हमारी यूरेथ्रल ओपनिंग यहाँ पे निकल करके आती है। दिस इज आवर यूरेथ्रल ओपनिंग। व्हाट इज दिस, दिस इज आवर यूरेथ्रल ओपनिंग। तो यहाँ पे हमारा पूरा मेल वाला पार्ट होता है कंप्लीट इन द शॉर्ट।